महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और मीरा रोड के चर्चित समाजसेवी कुंवर डी पांड्या ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। पिछले एक दशक से बीजेपी में सक्रिय रहे कुंवर पांड्या के इस फैसले को मीरा भाईंदर और ठाणे की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। मीरा रोड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता कुंवर डी पांड्या ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। मुंबई उच्च न्यायालय में करीब 12 वर्षों से सक्रिय पांड्या कानूनी क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम माने जाते हैं। स्थानीय सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर उनकी सक्रियता भी लंबे समय से चर्चा में रही है। शिवसेना में शामिल होने के बाद कुंवर पांड्या ने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व, विकास कार्यों और बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। उनका कहना है कि वे अपने कानूनी अनुभव का उपयोग जनता के अधिकारों की रक्षा और क्षेत्र के विकास के लिए करना चाहते हैं। कुंवर पांड्या का कहना है कि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व और उनकी जनकल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर शिवसेना में शामिल हुआ हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने कानूनी अनुभव का उपयोग आम जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए करूं। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कुंवर पांड्या का स्वागत करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सरनाईक ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी में आने से संगठन को नई मजबूती मिलेगी। कुंवर पांड्या का दावा है कि वे पिछले लगभग 10 वर्षों से बीजेपी में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनका कहना है कि संगठन में कार्यकर्ताओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि इस संबंध में बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मीरा भाईंदर और ठाणे क्षेत्र में कानूनी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रभावशाली चेहरों का शिवसेना में शामिल होना आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कुंवर डी पांड्या को पार्टी संगठन में क्या नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। फिलहाल इतना तय है कि अधिवक्ता कुंवर डी पांड्या के शिवसेना में प्रवेश ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। नहीं देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे बहुत ही होनहार वकील जी कुंवर पांड्या जी और हमारे प्रभाग क्रमांक 13 से लड़े हुए अभिनव त्रिपाठी, ये दोनों का आज शिवसेना पार्टी में प्रवेश हुआ। लीगल सेल में हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको भविष्य में देने वाले हैं। मगर ऐसे होनहार नौजवान अगर हमारे पार्टी में होंगे तो निश्चित रूप से हमारा पार्टी का जो काम है करने का जो तरीका हमारा है और भी अच्छा होगा, लोगों को ज्यादा मदद मिलेगी। और उत्तर भारतीयों में और खासकर इस परिसर के सभी लोगों में हमारे कुंवर पांड्या जी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। बहुत सारे लोगों ने उनकी सराहना की है। तो ऐसे अच्छे लोग अगर शिवसेना पार्टी में ज्वाइंट होते हैं, पदाधिकारी की तरह हम लोग जैसे काम करते हैं वैसे काम अगर करते हैं तो उनका भी भविष्य उज्जवल है और जनता का भी काम हो जाए, इसलिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पांड्या जी की कहना है कि मीरा भाईंदर में बीजेपी का इनकाउंटर होने वाला है। इसलिए देखिए, हम ऐसे कुछ बोलते नहीं है। आखिर महायुति है, महायुति के सहयोगी है, हम काम कर रहे हैं बीजेपी और सेना साथ साथ में। ठीक है, मीरा भाईंदर में अलग परिस्थिति है। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने अलग हमारे से युति नहीं करते हुए सत्ता स्थापन की है। मगर फिर भी ठीक है, लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे। विरोधी पार्टी के रूप में हम मीरा भाईंदर के लोगों ने अगर हमें उस हिसाब से अगर आशीर्वाद दिया तो उस माध्यम से हम काम करेंगे। मगर मीरा भाईंदर शहर में हमारी शिवसेना की ताकत ऐसे होनहार लोग आने की वजह से बढ़ गई। पांड्या जी को क्या जिम्मेदारी भविष्य में? बहुत सारी अच्छी जिम्मेदारी देंगे हम, ताकि उनका जो काम है, सम्मान है, वो उसको हम ताकत दे सके और भविष्य में उनके हाथों से लोगों की सेवा हो सके। मुझे कमल के दलदल से बाहर निकलना था और राम जी के धनुष के साथ आगे बढ़ना था, ताकि रावण जैसे जो राक्षस है उनका वध किया जा सके मीरा भाईंदर सर। काफी लंबे समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे, क्या ऐसा कुछ हुआ जो आपको बीजेपी को छोड़ना पड़ा? बीजेपी में अब कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं रही, न कोई उनको पूछने वाला है, न उनका ख्याल रखने वाला, न उनकी समस्याओं का हल रखने वाला है। ऐसी पार्टी के साथ रहने से बेहतर है कि उसको छोड़ दिया जाए। प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में आपका पक्ष प्रवेश किया गया है, क्या कुछ आपको जिम्मेदारी मिल रहा है? आगे चल के उन्होंने भरोसा दिया है कि एक महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी और मैं जो भरोसा है कि मैं उन पदों के साथ सम्मान के साथ काम करूंगा, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूंगा। भाजपा को विकास वाली पार्टी कहा जाता है, लेकिन आप विकास वाली पार्टी को छोड़कर शिंदे गुट में आए, क्या वजह? विकास का एनकाउंटर हो चुका है कानपुर में।
प्रताप सरनाईक जी से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से आगे आप जो जिम्मेदारी देंगे, कैसे काम करेंगे इस वार्ड में? प्रताप सरनाईक जी में बहुत ही अपनापन है उत्तर भारतीयों को लेकर। मुझे भरोसा है कि वो उत्तर भारतीयों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तमाम कोलकाताओं को लेकर भी आपने पक्ष प्रवेश किया है, तो क्या उनके लिए, अपने वार्ड के लिए किस तरह के विजन आप करते हैं? कार्यकर्ताओं के मन में रोष था बीजेपी को लेकर, उनकी अनसुनी बातों को सुना नहीं जा रहा था। तो मुझे भरोसा है कि प्रताप सरनाईक जी उनकी बातें सुनेंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। बताओ प्रधानमंत्री, किस तरह की जिम्मेदारी आप चाहते हैं कि आपके वार्ड में आप मंत्री का फायदा उठाकर आप लोगों के लिए काम कर सकें? मेरे वार्ड में जिस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं, ड्रग्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, उनको हल करें और सोसाइटी में महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। आगे भविष्य देखते हैं। कुंवर पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आना और शिवसेना पक्ष प्रवेश करना, ये हम लोग की बड़ी खुशी की बात इसलिए है कि मेहनती और कर्मठ लोगों की कद्र हर जगह होती है, वहाँ पे नहीं हो पाई और हम लोग यहाँ पे उनको बड़ी उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी देंगे और ताकि लोगों की सेवा हो सके। जो जैसा है उसको उस लायक पद होना चाहिए। आप एडवोकेट हैं तो उनको उस हिसाब से हम लोग उनको देखेंगे। हमारे नेताजी ने बोल दिया है। तो पहले ही भगवाधारी है और भगवा के लिए तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के लिए आज पूरा देश जागृत है। और आज मुझे लगता है कि पांडे जी एक सही जगह पे आए हुए। इसके पहले जिस भी पार्टी में थे उस पार्टी के हिसाब से इनकी जो विचारधारा थी वो उस हिसाब से थी नहीं, तो ये सही जगह पे आए हुए। और आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा जो प्रतिसाद मिलना चाहिए शिवसेना पार्टी को वो मिलेगा। और पांडे जी ऊर्जावान है, इनका व्यक्तित्व अच्छा है, लीगल सेल के यहाँ पे इनका लीगल सेल का टीम इनका बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए और उत्तर भारतीयों के लिए और यहाँ के हर एक वर्ग के लिए, हर समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। और इनको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। पांडे जी आगे बढ़ते रहें, हमारे भाई हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं और इनको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे छोटे भाई अभिनव त्रिपाठी ने भी आज पक्ष प्रवेश किया हुआ है। प्रभाग क्रमांक 13 से एनसीपी से चुनाव लड़े हुए हैं। ऐसे युवा और ऊर्जावान अगर व्यक्तित्व यहाँ पे आते रहेंगे और ऊर्जावान व्यक्तित्व आते रहेंगे तो इससे पार्टी को एक मजबूती मिलेगी और युवाओं को भी एक अच्छा खासा जोश मिलेगा काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं।